बताया जा रहा है जिन महिलाओं के वर्षों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उन महिलाओं की साध्वी देवकी शर्मा गोद भर रही हैं। साध्वी देवकी शर्मा बताती हैं, जो महिलाएं अस्पतालों के चक्कर लगा लगा कर थक जाती हैं वो मेरे दरबार में आती हैं तो मैं उनकी सूनी गोद माता रानी के आशीर्वाद व प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से भर रही हूँ। साध्वी देवकी शर्मा ने बताया कि जिन महिलाओं को दवा की ज़रूरत होती है मैं मंत्रों द्वारा दवा को सिद्ध करके दवा भी देती हूँ। आइए जानते हैं साध्वी देवकी शर्मा ने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और हम हैं आज यहाँ अलीगढ़ वाली माता के नाम से प्रसिद्ध साध्वी देवकी शर्मा के दरबार में। बताया जाता है कि इनको अलीगढ़ वाली माता के नाम से जाना जाता है। काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर भक्त आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कराते हैं। जो निसंतान होते हैं उनको पहले मैं ये देखती हूँ कि उनकी संतान की प्राप्ति उनकी किस्मत में है भी या नहीं भी, और अगर किस्मत में है तो समय का बहुत चक्र पड़ता है। उस हिसाब से मैं पहले झोली जो होती है मैं झोली भरती हूँ और मैं उन्हें मंत्र ही देती हूँ। मंत्रों के द्वारा ही मैं दवा भी देती हूँ, क्योंकि दवा तो शायद वो करवा के आते हैं मेरे पास डॉक्टरों पे से और भी वैद्यों पे से, बहुत सारी चीज़ों पे से, पर दवा का असर नहीं होता क्योंकि दुआ नहीं होती उसमें। तो मैं दवा भी देती हूँ और दवा से ज़्यादा मैं दुआओं पे असर रखती हूँ। तो जो मंत्रों के द्वारा दवाओं को इस्तेमाल होता है उनके द्वारा ये काम हो जाता है। हमने देखा है कि कुछ लोगों ऐसे हैं जो बिल्कुल ही निसंतान हैं और किसी को 10 साल हो गई, किसी को 12 साल हो गई, जिनके संतान नहीं होती हैं उनकी गोद भराई की जाती है ना। तो गोद भराई वो संतान होने से पहले की जाती है या फिर आपके आशीर्वाद से जो पूजा अर्चना या जो दवा आप देती हैं ये सारी चीज़ें होने के बाद में गोद भराई होती है? और क्या प्रावधान है इसका? जिन लोगों के संतान नहीं है वो कैसे आपके पास आकर अपनी गोद भराई कराएं और कहीं ना कहीं जिनके संतान नहीं है वो कैसे संतान प्राप्ति करें? देखो, मैं पहले झोली ही भरती हूँ। झोली भरने का मतलब ये होता है, कुछ नारियल का महत्व जानते होंगे तुम, क्या कहा गया है उसको, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए वो एक सामान है, उस एक खाने मतलब एक नॉर्मल चीज़ है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर उसी चीज़ को मंत्रों के द्वारा करा जाए तो अपने आप में बहुत कुछ है। मैं झोली मंत्रों के द्वारा भरती हूँ, मैं दवाई भी मंत्रों के द्वारा देती हूँ, और मंत्रों से भी पहले मेरा जो मन है वो श्री राम की तरफ रहता है। मेरे को काम भगत दे देते हैं, मैं उन पर छोड़ देती हूँ। जब मैं उन पर छोड़ देती हूँ तो मुझे किसी पर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, काम अपने आप होता है। और कर्तव्य ना सबके होते हैं, भगवान को भी कुछ ना कुछ कर्तव्य करना पड़ता है अगर उसको कुछ चाहिए तो। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता है, क्योंकि विज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी का भी एक ज़रिया है जिसके द्वारा बच्चे को पैदा किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें भी विज्ञान के द्वारा हैं। क्या ये सारी चीज़ें संभव होने के बाद भी जो आप जो अपनी क्रिया प्रक्रिया जो करती हैं क्या वो ज़्यादा सरल है या टेस्ट ट्यूब बेबी ज़्यादा सरल है? देखो, पहली बात तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, विज्ञान धरा का धरा रह जाता है। जब सब कुछ बिगड़ जाता है तो विज्ञान को भी भगवान याद आता है, साफ सीधी बात ये है। दूसरी चीज़, विज्ञान किसने बनाया है तुम बताओ ना मेरे को। प्रभु ने बनाया है। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ इस पे भरोसा करके, मेरे लिए सब सरल है। अगर मेरे को उस पर भरोसा है ना तो मेरे लिए एक चीज़ का सरल है, जो नामुमकिन है वो भी मेरे लिए मुमकिन है, अगर मेरे को उस पे है तो, क्योंकि उसके लिए मुमकिन है। अच्छा, जैसे कि निसंतान के साथ साथ यहाँ पर और भी तरह के यहाँ भक्त काफ़ी आते हैं और जिनको जैसे किसी के सर दर्द है या पेट दर्द है, और कहीं ना कहीं ज़्यादातर ये समस्या जो बनी हुई है लोगों के साथ किडनी प्रॉब्लम हुई या तुम्हारा पथरी वाली परिस्थिति हुई, क्या इनमें भी दवा दी जाती है? केवल मंत्रोच्चारण द्वारा ही इनका इलाज किया जाता है? जहाँ मुझे दवाओं की ज़रूरत लगती है मैं दवा देती हूँ, पर मंत्र तो हर एक वक्त साथ रहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे दवा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिना दवा के मैं अपने मंत्रों के द्वारा करती हूँ। तो आप देख रहे हैं हम हैं यहाँ इस समय साध्वी देवकी शर्मा के पास, और फिर मिलते हैं इनसे नई किसी चर्चा के साथ। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज सहयोगी पवन गांधी के साथ।